हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. Praise the Lord. God bless you. क्या आप सभी उत्साहित हैं? जैसे अभी कविता पास्टर कविता ने हमें जबान की शक्ति के बारे में बताया, भजन सहित नीति वचन 18-21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों का सामर्थ्य। दरअसल चमत्कार आपके मुंह में ही है। इस शुक्रवार को हमारी नाइट प्रेयर है और मेरे संदेश का कुछ भाग मुझे नहीं मालूम था, मैंने नहीं बताया था कविता को, बट हम एक ही आत्मा में बहते हैं। और उसने भी जीभ और अंगीकार के बारे में बताया। एक घटना मुझे याद आती है कि एक पास्टर थे जिनके पास एक घोड़ा था और इस घोड़े को पास्टर ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया था और किसी भी विश्वासी की तरह यह घोड़ा उस पास्टर की अच्छी बातें सब समझता था, सारी बातें मानता था। जब ये घोड़ा बड़ा हुआ, घोड़ा जब बढ़ता गया तो गांव की किसी एक व्यक्ति ने उस घोड़े को खरीदने की पेशकश की। उसने कहा हमें आपका घोड़ा खरीदना है, तो आप इस घोड़े का कितना दाम लोगे? तो पास्टर ने कहा ये घोड़ा कोई सादा घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा बहुत उम्दा किस्म का घोड़ा है, बहुत खासियत इसकी। तो उस गांव के व्यक्ति ने पूछा इस घोड़े की खासियत क्या है? उसने कहा जब भी आपको ये घोड़ा चलाना है तो आपको लगाम नहीं, आपको सिर्फ उसको बोलना है। क्या बोलना है? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो ये घोड़ा क्या करेगा? दौड़ना शुरू करेगा। फिर उसने कहा अगर ये घोड़े को रोकना है तो क्या करेंगे? तो बोलने का आमीन। आमीन बोलने के साथ ये घोड़ा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये गांव वाला उस घोड़े को लेकर गया और एक दिन मैदान में वो बोला चलो आज एक घोड़े की घुड़सवारी करते हैं। वो घोड़े के पीठ पर बैठा और उसके पता नहीं था क्या बोलूं कैसे, वो थोड़ा भूल गया वो पासवर्ड। तो उसे याद आया, हाँ पास्टर ने बोला था कि इस घोड़े को अगर दौड़ाना है तो प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड बोलना है। तो उसने जोर से बोला घोड़े प्रेज द लॉर्ड, और घोड़ा भागना शुरू किया। लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अभी भाग तो रहा है, कंट्रोल से बाहर होकर वो घबरा गया, उसके पसीने छूट गए और घोड़ा दौड़ते पास ही एक बड़ी घाटी के पास आकर वो जा रहा था। और अब इसको डर लगने लगा अगर मैं रुका नहीं तो मैं भी इसके साथ पहाड़ से, चोटी से नीचे मैं भी गिर जाऊंगा। बाद में उसे कैसे कैसे याद है, उसने कहा आमीन आमीन आमीन, रुक जा। तो आमीन सुनते ही घोड़ा बस पहाड़ी की चोटी के पास ही पहुंचा था और उसने खुद को रोक लिया, घोड़ा रुक गया और वो अपने पसीना पूछते बोला प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज की शाम हम सभी को बुद्धि दे कि हम अपनी जीभ को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा हमें आपके वचन समझने की शक्ति दीजिए, हमारी आंखें खोलिए। जैसे आपने भजन 46 में कहा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। प्रभु, जब हम जीवन के हालात और परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमारी मदद करें ये जानने के लिए कि आप सारी स्थिति के नियंत्रण में हैं। दुनिया की कोई स्थिति आपके नियंत्रण, आपके काबू के बाहर नहीं। आप सारी बातों को काबू किए हुए हैं। प्यारे परमेश्वर, हमें आप पर भरोसा करना सिखाएं। प्रभु, आज का जो संदेश है वो यहोशापात राजा के जीवन से है। आप हमें आपके वचन की गहराई में ले जाएं। आज जो लोग नहीं आए परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह करें, उनके परिवारों को आप आशीष दीजिए, उनकी परिस्थितियों को बदले। वो जहां भी है परमेश्वर उनके विश्वास की रक्षा करें। और जो लोग आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बैठे सभी छोटे बच्चों से लेके बड़ों को आपके हाथों में देता हूँ।
हर एक के जीवन का ताबा लीजिए। प्रभु, हमारा मन सतर्क है, हमारा मन वो भूमि है जिसने आपके वचन को अपने अंदर धारण कर लिया। प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिए, हर एक के जीवन में शांति दीजिए। हम सारा आदर महिमा स्तुति आपको देते, इस जगह पर आपका लहू लगाते हैं। हर एक अशुद्ध शक्ति, बीमारी और प्रकार के डर, बेचैनी की भावना को हम कहते हैं इस जगह से बाहर जाओ। हम इस जगह आपकी शांति आशीष की घोषणा करते हैं। आपने अब तक हमें संभाला, इसके आगे भी आप हमें संभालेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब लोग कहेंगे आमीन। भजन संहिता 46:10 को हम लोग पढ़ेंगे क्विकली, जल्दी से कोई मेरे लिए पढ़े। भजन संहिता 46 अध्याय वचन 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। सो परमेश्वर कहता है भजन 46 उसके 10वें आयत में कि चुप हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ, यानी आराम करो, अपने हाथ पीछे हटा लो और जान लो कि परमेश्वर सारी बातों के नियंत्रण में है। वो असंभव से असंभव बातों को संभव करने में माहिर है। जो आपके लिए मुश्किल है वो परमेश्वर के लिए आसान है। सुनिए, यहां पर किसी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, कह दो मुश्किलों से मेरी मुश्किलें बड़ी नहीं है। कह दो मुश्किलों से मेरी मुश्किलें, कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। परमेश्वर यही कह रहा है कि शांत हो जाओ। आज कई लोगों के जीवन में लोग चिंता, तनाव, घबराहट और बेचैनी का अनुभव कर रहे। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उनका परमेश्वर कौन है और उनका परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है। इसलिए भजन उसकी 46 अध्याय में बाइबल कहती है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। कई बार अस्पताल से जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, हम डर कर सबको बताते फिरते, देखो मेरा रिपोर्ट ऐसा है, अब मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो रिपोर्ट आने के पहले 2000 साल पहले एक और रिपोर्ट आया था और वो रिपोर्ट कहता है पूरा हुआ। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। वो आपको चंगा करने वाला नहीं है, आप चंगे हो गए हो। कई बार हम नेगेटिव रिपोर्ट पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, डॉक्टर और हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे अभी पास्टर कविता ने बताया, हम कई बार हमको जो बोलना चाहिए वो हम बोलते नहीं है। हम सारी नकारात्मक बातें बोलते हैं, डर और बेचैनी उत्पन्न करने वाली बातें हम अपने मुंह से निकालते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आपकी जीभ में जीवन भी है, सिर्फ मृत्यु नहीं है। आपकी जीभ में जीवन है, आपकी जीभ में चंगाई है, आपकी जीभ में चमत्कार है। इसलिए हर सुबह अपने पहाड़ से कहो। याद है आपको मैंने क्या सिखाया था? इसी भजन में वचन 2 में बाइबल कहती है कि पहाड़ भी समुद्र में गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? हाँ, मरकुस 11 अध्याय में बाइबल क्या कहती है? अगर तुम्हारे पास राई के दाने इतना विश्वास है, कितना? हाँ, आप देखो राई सबसे छोटा बीज होता है, लेकिन बाइबल कहती है अगर इतना भी विश्वास है तो पहाड़ भी तुम्हारे आगे से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आज कौन से पहाड़ का सामना आप कर रहे हो? परमेश्वर कहते हैं आराम से बैठो और मुझे काम करते हुए देखो, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। अपना हाथ पीछे हटा लो। पतरस की तरह पूरी रात तुमने मेहनत की लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया, अब मुझे काम करते हुए देखो। आज हम इसी से जुड़े हुए संदेश को देखेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। ये कहानी यहोशापात नाम के एक व्यक्ति की है जो यहूदा का उस समय राजा हुआ करता था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप देखो, अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि वो खुद मुसीबत को ढूंढने नहीं गया, मुसीबत उसे ढूंढते हुए आए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम मुसीबत को ढूंढने नहीं जाते, मुसीबत हमारा नाम और एड्रेस पूछते पूछते हमारे घर तक आ जाती है। कभी पैसों का प्रॉब्लम, कभी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, कभी परिवार में मियाँ बीवी के झगड़े, कभी बच्चों का पढ़ाई में कमजोर हो जाना, कभी कभी अचानक कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में घटती है
तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई हमारी परिस्थितियां कई बार हमें हमसे भी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। आप देखो राजा यहोशापात के साथ ऐसा हुआ कि वो खुद मुसीबत को ढूंढते हुए नहीं गया, मुसीबत उसे ढूंढते हुए आई। शत्रु ने उसके जीवन पर बिना बुलाए आक्रमण किया और उसने जो कुछ अब तक हासिल किया था उसे नष्ट करने की धमकी शत्रु उसे दे रहा था। आप देखो लॉकडाउन के समय कई लोगों का काम चला गया, कई बिजनेस ठप पड़ गए, कई कंपनियों को ताला पड़ गया। बड़ी मेहनत से जो कुछ लोगों ने अपने जीवन में खड़ा किया था, अचानक एक दिन सब कुछ ढह गया। यहोशापात के साथ भी ऐसा ही हुआ। शत्रु उसे नष्ट करने के लिए आया था, जो कुछ उसने हासिल किया था वो सब नष्ट करने की धमकी शत्रु इस राजा को दे रहा था। यहोशापात एक ऐसी लड़ाई के लिए मजबूर हुआ जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं था। इस प्रक्रिया में उसने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां कैसे जीती जाती है। ये लड़ाइयां ना केवल मुश्किल से लेकिन बल्कि बड़े शानदार तरीके से भी जीती जाती है। आज शायद आप भी अपने जीवन में लड़ाई लड़ रहे हो। शायद कोई बेरोजगारी से लड़ रहा है, शायद आपके पास नौकरी नहीं है, बच्चे नहीं है, शायद आपके पास घर नहीं है, शायद आपके बैंक में पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट है लेकिन बैंक अकाउंट खाली पड़ा है, पर्स है, जेब है लेकिन सब खाली है। शायद आज आपका स्वास्थ्य या आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। यहोशापात ने जो कुछ झेला हम सभी समय समय पर उसका सामना करते। देखो बाइबल क्या कहती है वचन 1 में, इसके बाद मोआबी, अम्मोनी और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पे चढ़ाई की। सो वचन 1 में लिखा है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 देश के राजा अपनी सेना को एक साथ गठबंधन करके वो एक अकेले राजा पर चढ़ाई करने के लिए आए। ध्यान दीजिए यहां पर यहोशापात ने जो कुछ झेला हम भी समय समय पर उसका सामना करते हैं। हर तरफ बड़ी मुसीबतें आती रहती है। अतीत का ये राजा आज हमें अनुसरण करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। अगर आपको कभी कोई समस्या हुई है तो मुझे लगता है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। आप देखो बाइबल में वचन 2 में क्या लिखा है। वचन 2 में लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़, सभी लोग बोलो एक बड़ी भीड़, ये भीड़ कोई छोटी नहीं थी, बोलो बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वो हसा संतो मार तक एन गदी भी जो कहलाता है पहुंच गई है। यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 राजा गठबंधन करके अपनी एक बड़ी फौज, अपनी एक बड़ी सेना को उसके खिलाफ लड़ाई के लिए वो मैदान में उन्होंने उतारा। और बाइबल कहते हैं कि वो कहां तक आ गए थे, एन गदी, हसा सुनतोमार नाम का एक जगह, जहां पर जो शायद यहूदा से बहुत नजदीक है। आप देखो उस जगह तक दुश्मन आ चुका था। राजा यहोशापात जब राजा बना तो इजराइल में उसने बहुत सारे सुधार किए। यहूदा राष्ट्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। उसके राज्य में देश समृद्ध हो रहा था। उसने युद्ध के मैदान में सफलता दिखाई, सार्वजनिक शिक्षा की प्रणाली को विकसित किया। यानी पूरे देश में उसने आत्मिक रूप से लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने के लिए शिक्षकों को खड़ा किया, स्कूलों को शुरू किया जहां परमेश्वर की विधि आम लोगों को पढ़ाई जाती थी। आप देखो जैसे हमारे देश की कानून को किसी को समझना है, पढ़ना है तो उसके लिए लॉ कॉलेज है। अगर आप LLB करना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं तो आपको इन कॉलेज में जाना पड़ता है, राइट। भारत का जो संविधान है और फिर जो न्याय संहिता, जो नया अभी कानून देश में पारित हो गया है, उसको आपको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तकरीबन 4 से 5 साल का ये कोर्स होता है।
उसे पूरा करने के बाद आपको एलएलबी की डिग्री मिलती है, यानी आप वकालत करने के लिए तैयार हो, आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की विधि लोगों की समझ में आए, इसलिए राजा यहोशापात ने बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। उसने इज़राइल में कई जगह पर लोगों को सिखाने के लिए गुरुओं को भेजा। उसने विशेष रूप से किलाबंद शहरों में जो है पानी की आपूर्ति कराई। रेगिस्तान जहां पर लोगों को पीने का साफ पानी, आज भी देखो यहोशापात का जो क्या बोलते हैं उसको, कनाल है या जो झरना है, वह आज भी आपको इजराइल में मिलेगा। उसने भूमिगत झरनों को बनाया, जिसके वजह से यहूदा में पानी और अन्न का भंडार जो है वो हमेशा भरा रहता था। उसने प्रत्येक समुदाय में मामलों की सुनवाई की। उसने न्याय प्रशासन के लिए न्यायाधीशों को, सरदारों को उसने जो है नियुक्त किया। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो यहोशापात एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था, जो उत्तमता के साथ काम करना जानता था। वो एक राजा था और उसकी राज्य में राज उन्नति कर रहा था। लेकिन अचानक उसे खबर मिलती है कि राजा तुझे मारने के लिए, तूने आज तक जो कुछ हासिल किया है वो सब मिटा देने के लिए, तेरे प्रजा को गुलाम बनाने के लिए और तेरे देश को सत्यानाश करने के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन राजा शत्रु गठबंधन कर कर तुझ पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे। मोआबी, अम्मोनी और कुछ मुनियों की सेना ने यहोशापात के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा की। वचन 2 में हमने देखा, दूतों ने आकर यहोशापात को बताया कि एक विशाल सेना एन गदी यानी मृत सागर के पास तेरे विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए आ रही है। संक्षेप में कहे तो वो राजा को बोल रहे थे, राजा संकट तेरे लिए आ रहा है। आज कितने लोग संकटों का सामना कर रहे हैं? कितने लोगों के जीवन में आप संघर्ष के दौर से जा रहे हैं? आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुझे आपको बताना होगा कि एक दुश्मन के खिलाफ लड़ना काफी बुरा होता है, लेकिन यहोशापात को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शत्रुओं का और उनकी सेना का सामना करना पड़ा। इन सेनाओं ने एक विशाल गठबंधन बना लिया, जिनका एकमात्र उद्देश्य था यहोशापात को हराना, उस पर विजय प्राप्त करना, उसके लोगों को गुलाम बनाना और उसकी भूमि, उसके देश पर नियंत्रण करना। एक साथ तीन दुश्मन साथ मिलकर उस पर चढ़ाई कर रहे थे। यह वाकई एक भयानक और ऐसी परिस्थिति थी जो अपराजय थी, यानी राजा किसी भी कीमत पर उस लड़ाई को जीत नहीं सकता था अकेले के दम पर। आज देखो, इजराइल अकेला है और इजराइल बीच में जब युद्ध हुआ हमास के साथ, तब इजराइल को सातों दिशाओं से इजराइल पर हमले हो रहे थे। इतना छोटा सा देश, बंबई से भी छोटा देश है, लेकिन उसको मारने के लिए 7 जगहों से उस पर हमले हो रहे थे। अब देखो, ईरान के साथ भी जो युद्ध हो रहा है उसमें भी आप देखो, इजराइल के खिलाफ अब रशिया और चाइना भी ईरान का साथ दे रहे। इसलिए विश्वासी लोगों, बाइबल बोलती भजन 122 में, यरूशलेम की कुशलता के लिए, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करना है। हर विश्वासी को इजराइल के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब देखो, क्या आप कभी ऐसा आपके साथ हुआ? आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, तभी अचानक ऐसा लगता है कि आपके सारे दुश्मन या दुनिया की हर चीज आपके खिलाफ एक साजिश रच रही है। हाँ, आप जहां जाते हो वहां पर आप पर अटैक होता है। आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में भी लोग आपके खिलाफ बात करते हैं, आपकी नौकरी हटाने की, आपको नौकरी से हटाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। आप घर आते हो, घर में भी आप देखते हो घर के लोग बीमार हैं, परेशान हैं, पैसों की कमी से आप जूझ रहे हो, समस्याओं से जूझ रहे हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक आप बस से नीचे गिर गए, आपका पैर टूट गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक एक फोन आता है और आपकी दुनिया अचानक से रुक जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सैलरी टाइम पर आ रहा है, लेकिन अचानक
आपको बताया जाता है कि आज आपका लास्ट दिन है, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? यहोशापात के साथ ऐसा हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक उसे बताया गया कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन राष्ट्र तेरे विरुद्ध तुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और शत्रु का निशाना, शत्रु का जो लक्ष्य था वो क्या था? उसके लोगों को गुलाम बनाना, उसके देश पर अधिकार करना और यहोशापात को हरा देना। सुनो, यहां पर कभी आपको पैसों की कमी से लड़ना पड़ता है, कभी आपको बीमारी से लड़ना पड़ता है, नौकरी की असुरक्षा से लड़ना पड़ता है, घर में कभी कभी शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे भी आपको लड़ना पड़ता है। कई बार बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, बच्चों का अलग टेंशन होता है, उनको स्कूल पढ़ाना है, उनके स्कूल के कॉलेजेस के फीस भरना, आपको मालूम नहीं कैसे करें। बैंक का ईएमआई, घर का ईएमआई, भाड़ा भरना है, बिजली का बिल भरना है। यानी आप अकेले हो और सारे प्रॉब्लम ने गठबंधन बना लिया है और उन्होंने सोच लिया है कि आज हम इसकी हालत खराब करेंगे। मुझे नहीं मालूम आज मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन यहां देखिए आप, कई बार ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आपस में गठबंधन बना लेते और खुद को इतना बड़ा बना लेते कि हम अकेले उसे संभाल नहीं पाते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? चलो आपके साथ नहीं हुआ, लगता है हमारे साथ ही सब प्रॉब्लम होते हैं। शायद ये पहली प्रतिक्रिया यहोशापात जैसे ही आपके लिए होगी। बाइबल कहती है कि वो बहुत डरा हुआ था। वो क्या था? और वो बुरी तरह डरा हुआ था। वो जानता था कि वो किससे जूझ रहा है, वो जानता था कि अब परिस्थिति उसके सर से ऊपर चली गई है। वचन 12 को पढ़िए, देखो वचन 12 में वो क्या कहता है, पढ़ो जल्दी से। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। सुनो, यहाँ वचन 12 में वो क्या कहता है, हे परमेश्वर, क्या तू न्याय नहीं करेगा? कई बार परिस्थिति से लड़ते लड़ते हम इतना निराश हो जाते हैं, हम पूछते परमेश्वर हमारा न्याय कब होगा, कब हमको तू न्याय देगा, कब हमारे हालात बदलेंगे, कब हमारी परिस्थितियां अच्छी होगी। कभी कहा आपने परमेश्वर को, परमेश्वर कब मेरा न्याय करेगा, कब मेरी प्रार्थना सुनेगा? सो यहोशापात कहता है, परमेश्वर ये इतनी बड़ी भीड़ जो हमारे ऊपर चलकर आती है, हमें नहीं मालूम हम इनका सामना कैसे करें, हम इस परिस्थिति में क्या करें। जब आपको पता नहीं होता है कि क्या करें, जब आपको मालूम नहीं होता है कि परिस्थिति से कैसे लड़े, तो भजन 46 को याद करना। परमेश्वर वचन 10 में बोलता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ। आप देखो, जब उससे ये संकट आने वाली है ऐसा रिपोर्ट जब उसे मिला, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी वो घबरा गया। लेकिन उसे पता था कि आगे क्या करना है। देखो वचन 3 में क्या लिखा है, वचन 3 को देखें। तब यहोशापात डर गया तब यहोशापात डर गया। और यहोवा जो डर गया वो मर गया। अब हमने डायलॉग चेंज किया, जो डर गया वो घर गया। तब यहोशापात डर गया। कितने लोग डर जाते हैं जब अचानक कुछ हो जाता है? डर जाते हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, सभी लोग के आंखों में सपने थे, हम लंदन जाएंगे, हम लंदन में घर बसाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। कोई नौकरी करने वाला था, कोई घर लेने वाला था, कोई पैसे कमाने वाला था। कई सारे सपने लेकर वो प्लेन में बैठे, लेकिन वो प्लेन अपनी मंजिल तक गई नहीं। सोचो, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई होगी। बाइबल कहती यहां पर यहोशापात डर गया। जब उसे ये समाचार मिला
तो वो डर गया। आगे क्या लिखा है देखो वचन और 3 में। यहोवा की खोज में लग गया। और बाइबल कहती है वो यहोवा की खोज में लग गया। बहुत अच्छा है। किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि वो यहोवा की खोज में लग गया। कई जगह पर लिखा है कि तब वो यहोवा से प्रार्थना करने लगा। बट यहोवा की खोज करना बहुत अच्छी बात है। यहोशापात ने जो प्रार्थना की, देखो बाइबल क्या कहती है, आगे पढ़ो। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार बाइबल करवाया। कहती पूरी यहूदा में क्या किया उसने? हेलो हेलो, क्या किया उसने? उपवास का प्रचार किया। देखो राष्ट्रीय आपत्ति, राष्ट्रीय विपत्ति, सॉरी आपत्ति नहीं, राष्ट्रीय विपत्ति आ गई, देश के ऊपर बड़ा संकट आया है, तो उसने देश को क्या बोला? क्या करो, क्या करो, जरा जोर से बोलो। आप लोग नहीं करते क्या उपवास? करते हैं, तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही है? आज भी उपवास करके आए क्या? जब राष्ट्र पर संकट आया, यहोशापात ने लोगों को क्या करने के लिए कहा? वो क्या बोलता है? मैं राजा है, मैं उपवास करूंगा, तुम प्रजा हो, तुम भी मेरे साथ क्या करो? हम सब उपवास करेंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे। अब ये संकट हमारा, तो इस पर कोई बस नहीं है, बस नहीं चलता। अब जो परमेश्वर है वही सब करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात ने जो प्रार्थना की उसे निराशा की प्रार्थना कहा जाता है। क्या आप जानते हैं निराशा वो जगह है जहां आमतौर से परमेश्वर की खोज करना शुरू होता है। जब आप जीवन में निराश होते हो, या तो आप परमेश्वर से दूर जाओगे या आप परमेश्वर की खोज करोगे। यहोशापात डर जाने के बाद वो परमेश्वर से दूर जा सकता था, या वो अपनी बुद्धि या अपनी बल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसे पता है कि ऐसा करने से वो जीतेगा नहीं, वो हारने वाला है। इसलिए उसने उपवास का प्रचार किया। बाइबल कहती है वो और सारी प्रजा के लोग, सब लोग प्रार्थना में बैठ गए। आप ईश्वर के साथ पूरी तरह से ईमानदार हो सकते हैं जब आप स्वीकार करते हो कि परमेश्वर ये हालात, ये परिस्थिति मैं अकेले संभाल नहीं सकता। आपको कोई खेल खेलने की जरूरत नहीं है, ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं मेरे लाइफ में कुछ नहीं, मेरे लाइफ में सब ठीक चल रहा है। अक्सर मैं लोगों को पूछता हूं कैसे आप? एकदम फर्स्ट क्लास पास्टर, बहुत अच्छा है। सुनो, हाँ, बट उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, बट वो कभी बताना नहीं चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम से जा रहे हैं। एकदम फर्स्ट क्लास पास्टर, एकदम अच्छा है, बट उनको खुद को पता है उनकी परिस्थिति फर्स्ट क्लास नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर के साथ दिखावा मत करो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि वास्तव में कुछ भी ठीक नहीं है। आप यहोशापात की तरह कह सकते हैं परमेश्वर मुझे डर लग रहा है, मैं इसे अकेले संभाल नहीं सकता, ये परिस्थिति मेरे लिए बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है। आप सब कुछ कर सकते हो। जितना अधिक आप परमेश्वर से बातें करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, आप परमेश्वर के शक्ति के करीब पहुंचेंगे, परमेश्वर के सामर्थ के करीब पहुंचेंगे। वचन 9 पर गौर करें। वचन 9 में निराशा की इस प्रार्थना के दौरान यहोशापात ने क्या कहा? वचन 9, सभी लोग अंडरलाइन करें। वचन 9, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। सुनो, यहां पर वो कहता है जब कोई अकाल विपत्ति या मरी आती है, तलवार चलती है, तब हम इसी भवन में तेरे मंदिर में खड़े होकर तेरी दुहाई देते हैं। कुछ लोग चर्च तभी आते हैं जब प्रॉब्लम्स आती है, जब कोई नेगेटिव रिपोर्ट आता है। ऐसा मत करो, हर समय परमेश्वर की खोज करो, क्योंकि आपको मालूम नहीं कौन सा समय आपके लिए खराब हो सकता है। परमेश्वर को तभी याद मत करो जब प्रॉब्लम्स आते हैं। आप देखो, वो कहता है कि जब भी हम इस भवन में आएंगे और तुझे पुकारेंगे तो हमें बचाने के लिए हमारी सुनकर आएगा।
वचन 3 में यहूदा के सभी लोगों को उपवास करने का उसने आदेश दिया। वचन 4 में यहूदा के सभी शहरों से लोग यहोवा की मदद मांगने के लिए कहां आए मालूम? यरूशलेम में आए। उसने उपवास किया। उसने क्या किया? बोलो, उपवास किया। हाँ, आप कुछ दिनों के लिए सभी तरह के भोजन से उपवास कर सकते हैं, परहेज कर सकते हैं। जो खास तरह का भोजन जो आपको बहुत पसंद है, चिकन फ्राई, बोलो परमेश्वर ये प्रॉब्लम में आया है, ये मुझे बहुत पसंद है चिकन फ्राई, लेकिन आज मैं ये नहीं खाऊंगा। आलू की सब्जी मेरी जान है और मेरी जान मैं आपको देता हूं, आज मैं नहीं खाऊंगा। भिंडी की सब्जी मुझे बहुत प्यारी है, मटकी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन प्रभु तेरे लिए आज मैं इसे छूऊंगा तक नहीं। जब हम उपवास का नाम सुनते हैं तो कई लोग सिर्फ खाने से दूर रहने का सोचते हैं, लेकिन आप वीडियो गेम, इंटरनेट जैसी चीजों से भी उपवास कर सकते हैं। ऐसा करके आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं अभी अपने जीवन से इसे हटा रहा हूं ताकि मैं आपके लिए जगह बनाऊं। कुछ लोग तो चर्च में आने के बाद भी व्हाट्सएप खोल के बार बार देखते हैं क्या है। सो उपवास मोबाइल का करो, इंटरनेट का करो, सोशल मीडिया का करो। कुछ लोग रात भर सुबह के 4 बजे तक सोशल मीडिया पर है, ऑनलाइन, बट प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है फिर 4 बजे तक प्रभु दया कर, प्रभु हमारा बस नहीं चलता, इसमें से हमको बाहर निकाल। देखो, ईश्वर की खोज करने में खुद को समर्पित करना शामिल है। इसके लिए बलिदान की जरूरत होती है और इसका उद्देश्य परमेश्वर की कृपा को पाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को और खुद को, बाकी सभी को ये दिखाना है कि हम परमेश्वर जो भी कर रहे हैं उसमें हम बहुत गंभीर हैं। जब यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात कह दी, जब उन्होंने मदद के लिए उसे पुकारा, जब वो प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर को पुकार उठे, तब परमेश्वर ने उनसे बात करना शुरू किया। आप देखो वचन 13 से 15 में बाइबल क्या कहती है। वचन 13 से 15 कोई पढ़ो। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। सुनो, सभी यहूदी अकेले चर्च नहीं आए थे, अकेले उपवास प्रार्थना में नहीं आए। सभी यहूदी अपने बाल बच्चे, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर वो चर्च में आए। सभी लोग खड़े हो गए और वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। हाँ पढ़ो। तब आसाप के वंश में से यहीजेल नामक एक लेवीय, जो जकर्या का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। बाइबल कहती है एक साधारण ऑर्डिनरी मनुष्य यहजीएल जो उन्हीं लोगों में खड़ा था, बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। जो जकरिया का बेटा, बनाया का बेटा, जो योएल का पुत्र, मत्तन्याह का पुत्र था, आसाप वंशी लेवी था, बाइबल कहते उस पर परमेश्वर का आत्मा है। वचन 15, उसने कहा हे यहूदा यरूशलेम के सब लोगों सुनो, हे राजा यहोशापात सुन, यहोवा कहता है। कौन कहता है? पास्टर नहीं कहता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा है, राष्ट्रपति नहीं कह रहा है, प्रधानमंत्री नहीं कह रहा है। यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? डरो मत। अपने बाजू वाले को बोलो डरो मत। जब संकट आती है डरो मत। देखो यह झील पर जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, परमेश्वर उनसे कहता है डरो मत। और आगे वचन 15 को पढ़ो। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। बोलो इस बड़ी भीड़ से मत डरो। इस शक्तिशाली सेना से मत डरो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं है। बोलो लड़ाई मेरी नहीं है, युद्ध तो यहोवा का है। किसका है? युद्ध तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर बोलता है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। कुछ लड़ाइयां हमें नहीं लड़नी चाहिए, मालूम है आपको? कुछ लड़ाई परमेश्वर को लड़ने दो। अगर आप अपने विरोधियों के साथ लड़ोगे तो आपको बार बार विरोध सहना पड़ेगा।
लेकिन परमेश्वर को तुम्हारी लड़ाई लड़ने दो। और जब परमेश्वर उठेगा, राइजिंग लायन, जब परमेश्वर उठेगा तब आपके विरोधी कहां होंगे ये आपको भी मालूम नहीं हो पड़ेगा। परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आज मैं चाहता हूं सोचो कौन सी लड़ाई आप अपने जीवन में लड़ रहे हो। बीमारी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, फैमिली प्रॉब्लम से, पति पत्नी की समस्या से। कौन सी परिस्थिति है जो आपको डरा रही है? कौन सी परिस्थिति है जो आपके हौसले को पस्त कर रही है? कहो उन परिस्थितियों से लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करने में शामिल है सुनना। बोलो सुनना, बोलो सुनना। इसमें शामिल है ध्यान देना। यीशु ने जब प्रचार किया तो अक्सर लोगों से कहा जिसके कान हो, जिसके कान हो। कितने लोग कान लेकर आए आज चर्च में? चेक करो कान बिन लाए कि इनके घर में छोड़ के आए। हाँ, जिसके कान हो वो सुन ले। सो अगर आप परमेश्वर की खोज कर रहे हो तो उसका सबसे जरूरी हिस्सा है सुनो। किसकी सुनो? बाजू वाले की नहीं, अविश्वासियों की नहीं, रिश्तेदारों की नहीं, दोस्तों की नहीं। किसकी सुनो? किसकी सुनो? परमेश्वर की अगर आप खोज कर रहे हो तो सबसे पहली बात ध्यान दो परमेश्वर क्या कह रहा है। सुनो उसको, वो क्या कह रहा है। देखो वचन 15 से 17 में लोगों ने क्या कहा। तुम्हारा मन कच्चा परमेश्वर न ने हो। लोगों से क्या कहा, देखो। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, यहोवा यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत तुम इस डरो बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना और हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बल्कि परमेश्वर का है। वचन 16, कल उनका सामना करने को कल जाना। उनका सामना करने के लिए जाओ। कल अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए जाओ। याकूब 4:17 में याकूब कहता है शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो तो क्या होगा? क्या होगा? सुनो यहां पर, शैतान ऐसे नहीं भागेगा। उसके पहले क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कुछ लोग परमेश्वर के अधीन नहीं है। हालेलुया। वो अपने मन के पीछे चल रहे हैं, जो मन में आया वो कर रहे हैं। भले परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत क्यों ना हो, लेकिन वो वही कर रहे हैं जो उनका मन बोल रहा है। और ऐसे लोग अगर शैतान का सामना करेंगे तो क्या होगा मालूम है? आंख पर कपड़ा भी नहीं बचेगा। सिकवे के बेटों के साथ क्या हुआ मालूम है? प्रेरितों के काम 18 में क्या लिखा है? सिकवे के 7 बेटे थे। यीशु कौन है मालूम नहीं था, बट उन्होंने एक फॉर्मूला सीखा। पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है, उस यीशु के नाम से दुष्टात्मा हम तुमसे कहते हैं बाहर निकलो। हेलो, दुष्टात्माओं को मालूम है आत्मिक संसार में कौन फेमस है। कौन फेमस है जानना चाहते हैं? आत्मिक दुनिया में जो व्यक्ति उपवास करता है, घुटनों पर जाता है, प्रार्थना करता है, शैतान उनको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि शैतान को उस व्यक्ति से डर लगता है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी मॉर्निंग प्रेयर होने वाली थी, हम पूरे चांदवली के लिए प्रार्थना करने के लिए निकल रहे थे। एक रात पहले हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, शैतान हमारे ऊपर अटैक करने आता है। एक रात रात के 3 बजे हमारा घर का खिड़की किसी ने खटखटा जोर से, ठक 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 करके। फिर खिड़की खोला, खिड़की थोड़ा से खुल गया। मेरी पत्नी घबरा गई, बोला उठो, कोई तो खिड़की खोल रहा है। और बाद में हम उठे, मैंने लाइट लगाया, बाहर देखा तो खून, किसी का पैरों का खून से भरा हुआ निशान हमारे घर के वरांदे। वो खिड़की खुलने के साथ जैसे मेरी पत्नी बोली मत जाओ बाहर, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला यीशु मसीह साथ में। और मैंने इनको घर के अंदर दरवाजा बंद करके मैं ढूंढने गया, कहाँ है वो, कौन है, कौन आया था हमारे गैलरी में, कौन आया, ये खून के निशान किसके? आज तक मालूम नहीं कौन आया। शैतान डराने आता है, मालूम है आप? मैंने एक्सपीरियंस किया है आत्मिक युद्ध को।
जब भी हमारी मॉर्निंग प्रेयर होती है, ये 1 साल पहले की बात, सॉरी 2018-19 की बात है। कुछ सालों पहले 2 अक्टूबर को हमारा मॉर्निंग प्रेयर होता है। मैं अपने घर में, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, शायद 1 साल पहले 2015 की बात है। मेरा जो रूम था उसमें मैं सोया हुआ था, मेरी मम्मी नीचे काम कर रही थी। दोपहर के टाइम मैंने दर्शन देखा, एक बड़ा दानव का पैर मैंने देखा जो मुझे दबाने के लिए आ रहा था, और मैं नींद में था और मैंने वो इतना बड़ा पैर देखा दानव का, और वो पैर देखकर मैं चिल्लाया यीशु मसीह, और तुरंत मेरी नींद, और मैंने देखा कि मैं तो मेरे घर में। तो जब मैंने ये बात मैंने एक आत्मिक मेरे दोस्त पास्टर मित्र से कही, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं आत्मिक दुनिया में काम कर रही है, इसलिए शत्रु तुम्हें डराने, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना से आत्मिक दुनिया में भूचाल आ रहा है। तो जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग यीशु के हैं, शैतान उन्हें मार्क करता है। जो सिकवे के बेटों ने यीशु के नाम का इस्तेमाल करना चाहा, आपको मालूम क्या हुआ? दुष्ट आत्मा ने कहा पौलुस को हम जानते हैं, यीशु मसीह कौन है हमको मालूम है, पतरस को भी हम जानते हैं, तू कौन है? और दुष्ट आत्मा ने उनके ऊपर जो है हमला किया, और सिकवे के 7 बेटे कपड़े उतारकर उनको भागना पड़ा। आत्मिक युद्ध। सो अगर आपको शैतान को भगाना है, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और जब आप परमेश्वर के अधीन हो गए, याकूब कहता है फिर तुम परमेश्वर के नाम से शैतान का सामना करोगे, शैतान तुम्हारे सामने से। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हो और शैतान का सामना करते हो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा कल जाओ और अपने विरोधियों का, वो जो 3 देश की 3 सेना गठबंधन करके आई है तुम्हारे खिलाफ, जाओ कल उनका सामना करो। लेकिन जब कल तुम सामना करने जाओगे, तो जो आगे जो धनुर्धारी या तलवारबाजी करने वाले जो सबसे शूरवीर योद्धा खड़े होते हैं, उनके आगे आराधना स्तुति के दल को खड़ा करो। किसको खड़ा करो? कमन हमारी क्वायर टीम आ जाए जरा स्टेज के ऊपर। आप सोचो, परमेश्वर ने दुश्मन से लड़ने का जो रणनीति उनको दिया, वो रणनीति क्या था? उसने कहा जो आराधना स्तुति करने वाले लेवी हैं, आराधना स्तुति करने वाले जो लोग हैं, तुम उनको मिलिट्री के आगे रखो। किसके आगे रखो? नरसिंगा फूंकने वाले, झांझ बजाने वाले, आराधना स्तुति करने वाले लेवी, उनको आगे रखना। ये पहला इतिहास का राजा था, लड़ाई लड़ने जा रहा है, लेकिन सैनिकों के आगे, सिपाहियों के आगे किसको रखा है? किसको रखने के लिए बोला है? सुनो, 5 बातें करना है आपको। 5 बातें, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए नहीं आए, 5 बातें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो, प्रार्थना में लगो, परमेश्वर की खोज करो। प्रार्थना, वचन, आराधना स्तुति, और परमेश्वर जो बोलता है उसकी आज्ञा मानो। बस ये 5 बातें करो, आपकी लाइफ में आप विजयी होंगे, आप विजय में कदम रखोगे। वचन 19 में कहा है कि कोरह के बच्चे, कोरह वंशी लेवी खड़े हुए और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति बहुत ऊंचे स्वर से करने लगे। इतिहास में यह घटना बहुत बारीकी से आपको अध्ययन करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यहोशापात और यहूदियों लोगों के लिए कैसी मदद भेजी। हम देखेंगे कि उसने उनके शत्रुओं से कैसे बचाया, उसने पूरे राष्ट्र को कैसे आशीर्वाद दिया। इसकी शुरुआत यहोशापात द्वारा सही कदम उठाने से हुई। जब मुसीबत आई, उसने खुद को परमेश्वर की खोज करने में लगा। आपको भी वही करना है। उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया, उसने उपवास किया, उसने परमेश्वर की बातें सुनी, उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, उसने आराधना की। यहोशापात एक शब्द में अगर आप कहे तो उसने अपने आप का समर्पण किया। वो आत्मनिर्भर नहीं हुआ, उसने आत्मसमर्पण किया। बोलो आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कभी करते मालूम है? हेलो, हाँ,
आत्मसमर्पण का मतलब क्या मालूम है? हथियार डाल देना, सरेंडर। बोलो सरेंडर। जब एक कैदी, देखो हमारे बीच में पुलिस अधिकारी है, उनको मालूम है आत्मसमर्पण क्या होता है। जब कोई कैदी या अपराधी कानून से भागता है, लेकिन कितना भागेगा, कितना दूर भागेगा? हमारे देश में कहावत है ना, कानून के हाथ लंबे होते, कहीं पर भी जाओ कानून तुमको पकड़ के लाएगा। सही बात है कि नहीं सर? पुलिस अधिकारी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के, सुनो यहां पर, जब एक कैदी जब और ज्यादा भाग नहीं पाता है तो वो क्या करता है? सरेंडर कर, आत्मसमर्पण। आप भी परमेश्वर के आगे क्या करो? बोलो प्रभु मैंने बहुत लड़ाई लड़ी लेकिन हार गया, अब मेरी लड़ाई तू लड़। क्योंकि युद्ध किसका है? युद्ध किसका है? परमेश्वर क्या कहता है? युद्ध तेरा नहीं, युद्ध। खुद को परमेश्वर के हवाले कर दे ताकि आपको अपने शत्रु के हवाले होना ना पड़े। नहीं सुना आपने? मैंने कहा अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो ताकि आपको अपने शत्रु के हवाले होना ना पड़े। खुद को परमेश्वर के हवाले कर दे ताकि आप अपने भविष्य को, आपको अपने भविष्य को शत्रु के हवाले करना ना पड़े। नहीं सुना आप लोगों ने? अगर सुना होता तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। खुद को परमेश्वर के हवाले करे ताकि आपको अपना भविष्य शत्रु के हवाले करना ना पड़े, ताकि आपको खुद को अपने शत्रु के हवाले करना ना पड़े। परमेश्वर आपको विजय की ओर ले जाने के लिए तैयार है। क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो? आप आज से शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर को अपने पूरे दिल से खोज करें।